गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर 1 लिया था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हिमालय जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस है उसका मैंने पहला पार्ट एक्सप्लेन किया था। वो था हमारा ट्रांस हिमालय। आज मैं नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस का मैं उसका दूसरा टॉपिक में लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसका नाम है हमारा हिमालय, ठीक है ना। आज हिमालय के बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो हिमालय तब हिमालय के बारे में हमें जानना है। हिमालय जैसा कि आपको शब्द से पता चल रहा है, हिमालय का मतलब होता है, दो हमारा शाब्दिक अर्थ है, हिम प्लस आलय है। हिम मतलब क्या हो गया, बर्फ हो गया, और आलय मीन्स क्या हो गया, घर हो गया, मतलब बर्फ का घर हो गया, ठीक है ना। तो ये हिमालय हो गया। इंग्लिश में अबॉर्ड ऑफ स्नो है, ये हमारा पहला पार्ट है। तो ये क्या हो गया, हमारा हिमालय हो गया। अब इसका हम लोगों को में जानना है कि हिमालय का क्या है, इसका किस टाइप का ये माउंटेन है, ठीक है ना। तो हिमालय हमारा कैसा हो जाएगा, यंग माउंटेन है, ठीक है। यंग माउंटेन किस आधार पे, किसी को भी यंग या फिर हम लोग उसको ओल्ड कैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके एज के आधार पे हम लोग उसको यंग या ओल्ड बोलेंगे, ठीक है ना। तो हिमालय का निर्माण लगभग 4 करोड़ साल है, ठीक है ना। तो बाकी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी तुलना में क्या है, ये हमारा हिमालय क्या हमारा बहुत ही एक तरफ से नया है, 4 करोड़ साल। अब की जो हमारा गोंडवाना एज का हमारा कौन हो जाएगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, बहुत ही नया है। ज्योग्राफी में 4 करोड़ साल हमारा बहुत ही क्या है, हम लोगों का कम ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा उसका एज हो गया। तो ये हमारा तो जियोलॉजिकली अर्थात भूगर्भिक रूप से ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा यंग माउंटेन हो गया, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरी का मतलब मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। स्ट्रक्चरी का मतलब क्या होता है, बनावट। तो बनावट के आधार पे हिमालय कैसे है, कैसा दिखता है वो, ठीक है ना। जैसे देखिए, ये मान लो ये हिमालय, ये पहले हमारा सरफेस था इंडिया का। जब इधर से फोर्स लगा, ठीक है ना, इधर से फोर्स लगा तो ऐसे क्या हो गया, दबाव पड़ गया। दबाव पड़ने के बाद ऐसे रेंजेस बन गया, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से कुछ रेंजेस बन गया। तो ये क्या हो गया, हमारा हिमालय का पार्ट बन गया, हिमालय बन गया। इसके पीछे क्या होगा, इस तरह से और भी जितना फोल्ड कर सकते हैं इधर, ठीक है ना। पहले ट्रांस हिमालय, कल मैंने बताया था कि लास्ट क्लास में इधर ट्रांस हिमालय में बताया था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इस तरह से फोल्ड बन गया। फिर ये क्या हो जाएगा, हिमालय का ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, फिर शिवालिक, अलग अलग ये फोल्ड। अब जितना दबाओगे दोनों तरफ से, ठीक है ना, वो उतना सारा फोल्ड बनते जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया हमारा, ये फोल्ड माउंटेन हो गया। हमने बल लगा दिया, इसलिए क्या हो गया, वलित पर्वत हो गया हमारा, ठीक है। हिंदी में वलित पर्वत, इंग्लिश में फोल्ड हो गया। फोल्ड मतलब मोड़ना, दबाव लगे तो फोल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको ये मीनिंग समझना है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर, उसका दिखने के आधार पर वो कैसा लगता है, वो हम लोग स्ट्रक्चर संरचनागत रूप से ये हमारा क्या हो गया, फोल्ड माउंटेन का हमारा पार्ट हो गया, ठीक है। मैं इसी को दोनों को पहले स्टार्ट करता हूं लिख के। तो द हिमालय जियोलॉजिकली क्या है हमारा, यंग माउंटेन, यंग एंड स्ट्रक्चरली क्या है हमारा, ये स्ट्रक्चरली क्या है हमारा, फोल्ड माउंटेन है। इज स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। जो भारत के हिमालय कहाँ है हमारा, वो कैसा हमारा, दो चीज आपको याद रखना है, क्या है, जियोलॉजी भूगर्भिक रूप से कैसा है हमारा, यंग है, और स्ट्रक्चरली कैसा है, फोल्ड। बस ये दो चीज बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय कैसा माउंटेन है, यंग माउंटेन है, फिर कैसा है, फोल्ड माउंटेन है। इस दो ध्यान देना। हिंदी में क्या हो जाएगा हमारा, हिमालय, ठीक है, जो भूगर्भिक रूप से युवा एवं संरचनात्मक रूप से वलित पर्वत है, ठीक है। भारत के उत्तरी सीमा में विस्तृत है, या उत्तरी सीमा पर विस्तृत है, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका हिंदी हो गया हमारा। तो सेम चीज है, आपको बस दो ही चीज रखना है। भूगर्भिक रूप से क्या है, मतलब इंटरनल प्रोसेस के आधार पे ये वाला हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा, स्ट्रक्चर पे कैसा हो गया।
सारा सारा हम लोग पढ़ना है। देखिए ये तो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग यंग माउंटेन किसी भी भारत में या विश्व में किसी भी माउंटेन के बारे में पता करना है कि कौन सा माउंटेन यंग है, तो उसको हम लोग उसकी हाइट के आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं। जिसकी हाइट जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, वो उतना ज्यादा क्या होगा, यंग होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी बना होगा। क्योंकि जिसका ज्यादा एज हो गया, बहुत पहले ही उतना लंबा ऊंचा हो चुका होगा, बताइए उसका इरोजन के कारण, ठीक है ना, इरोजन के कारण, रिवर्स इरोजन होने के कारण, बर्फ से इरोजन होने के कारण, हवा के इरोजन होने के कारण क्या होगा, वो धीरे धीरे उसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक क्या, ज्यादा एज होगा तो उसका क्या होगा, उसका इरोजन होने के बाद, अपरदन होने के कारण क्या होगा, उसकी हाइट कम हो जाएगी। ऑब्वियस है। जैसे अरावली माउंटेन हमारा, देखिए उसकी हाइट ही बहुत ही कम होगी, बहुत ओल्डेस्ट माउंटेन है, वन ऑफ इंडिया क्या है, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वो माउंटेन रेंज इंडिया में, वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। तो कारण से उसकी हाइट बहुत कम है, लगभग 600 है। लेकिन हिमालय कितना है, 8000 मीटर तक है, 8848 मीटर हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट है, वो हिमालय में है, ठीक है। तो उस इसलिए हमारा क्या है, तो उसका हाइट देख के भी हम किसी का पता कर सकते हैं क्या है, यंग है या कैसा है। स्ट्रक्चर कैसा है, वो हम लोग क्या क्या करेंगे, उसका मैं उपाय बता रहा हूँ, वो कैसे हम लोग पता करना है। स्ट्रक्चर हम लोग कैसा पता करें, आप गूगल मैप में जाओगे, उसमें एक ऑप्शन होता है मैप्स, आप मैप में क्लिक करोगे ना, आपको पूरा पता चल जाएगा, ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा आपको मैप। फिजिकल मैप में देखना है तो गूगल मैप में जाके देखना है आपको, तो आपको ये दोनों समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने हो गया, इसका पहले इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करना है, हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय, ठीक है ना, हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 2 पार्ट नहीं, सॉरी 3 पार्ट। पहला हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय हो गया, ठीक है ना, हिंदी में महान हिमालय, ठीक है, ठीक है। पहले मैं ये बताता हूं, जैसे घर में क्या होता है ना, घर में क्या होता है, भाई होते हैं, बड़े भाई हो गया, फिर मंझले वाले भाई, फिर छोटे वाले भाई, ऐसे ही क्या हिमालय का भी ऐसे ही है, हिमालय भी एक परिवार है। तो ऐसे ही इमेजिन कीजिए, तो हिमालय में भी बड़ा भाई होगा, तो बड़ा भाई हो गया तो क्या होगा, ग्रेटर हिमालय हो गया, महान हिमालय। बड़ा भाई जनरली क्या होता है ना, महान ही माना जाता है, ऐसा चीज, तो क्या हो गया हमारा महान हिमालय। मैं कारण बताऊंगा महान क्यों है। दूसरा क्या हमारा, उसे छोटा वाला क्या बोलेंगे, मतलब बीच वाले का, वो लेसर हिमालय, या हिंदी में उसको लघुत्तर हिमालय। मैंने लेस नहीं बोला, ध्यान दीजिएगा शब्दों में, शब्द का ही खेल है सारा। जिसने शब्द नहीं समझा उसने संसार नहीं समझा, क्योंकि शब्द ही संसार है, ठीक है ना। देखिए लेसर हिमालय और लघुत्तर हिमालय, लेसर लिस्ट 3 होता है ना, तो बीच वाला हो गया, इसलिए क्या हो गया, बीच वाला भाई हो गया, लेसर हो गया। हिंदी में लघु, लघुत्तर, लघुत्तम होता है, आपको समझता है, लघुत्तर में लिखा हूं, तो ये बीच वाला क्या होगा हमारा, ये लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, या फिर क्या हो गया, लघुत्तर, लघुत्तर हिमालय, ठीक है, ये कोई दिक्कत है। अब तीसरा भाई क्या होगा, सबसे छोटा वाला हाइट, मतलब इसकी हाइट क्या होगा, इससे भी छोटा होगा, लेसर हिमालय की इससे छोटी होगी। शिवालिक का क्या होगा, अगला जो नाम होगा, उसका कोई ऐसा नाम नहीं है, उसका स्पेशल नाम है, क्या नाम है, शिवालिक, शिवालिक रेंज, ठीक है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, इसका नाम क्या है, शिवालिक श्रेणी। ये सबसे छोटा होगा, इसकी हाइट क्या है, कम है, धीरे धीरे हाइट के आधार पर धीरे धीरे से घटती जाएगी, इसलिए बड़ा भाई, मंझला भाई और छोटा भाई हो गया। बस ये समझना आपको, तीनों का तीनों हमारा पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये तीनों का आधार जो नेम हम मैं बताऊंगा इसका शिवालिक नाम क्यों रखा गया, जब इसका आएगा एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये वाला चीज होगी, तो तीनों हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, 2 सेकंड दे रहा हूं। आई होप हो गया होगा ये। अब देखिए मैं पहला जो बताऊंगा आप लोगों को, इसमें टेक्निकल, ये थोड़ा देखिए बोल दो। अब मैं अगला जो है, अगला मैं जो बताने वाला हूं वो कौन सा है, ग्रेटर हिमालय, पहला पार्ट है हमारा, ठीक है। ये कौन सा हमारा, ग्रेटर हिमालय। तो पहले ये सब जानना है कि व्हाई ग्रेटर हिमालय इज ग्रेट। तो पहले मैं इसको मैप में बना देता हूं, ठीक है ना, मैप में बना देता हूं, आप समझ में आ जाएगा। मैप में क्या है हमारा, देखो ये हमारा ये पार्ट हो जाएगा, ये देखिए जम्मू कश्मीर का मैप होगा। सर नहीं तो वहां पर एक रेड पेन हाँ, ये 1 मिनट मैं इसको बनाता हूँ, ये वाला है, ये वाला हो जाएगा,
इधर बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको बनाऊंगा नहीं। ये वाला हो गया, ठीक है। इतना हमारा पार्ट है, तो ये मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा पार्ट है ये ग्रेटर हिमालय। तो मैंने कल बता चुका था, मैं बता चुका था काराकोरम रेंज के बारे में, ठीक है ना। अब काराकोरम रेंज के बाद नीचे क्या बताया था मैंने, लद्दाख था ये, और उसके नीचे क्या हो जाएगा, जांस्कर। और तो ग्रेटर हिमालय कहां से होगा हमारा, ये नीचे वाला क्या है हमारा, ग्रेटर हिमालय है। ये देखिए इतना हमारा क्या है, ग्रेटर हिमालय। अब इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया। अब हमारे देखिए इसमें ये ग्रेटर हिमालय का क्या पूरा एक्सटेंशन हो गया। तो पहले लिखना है हम लोग क्या है, एक्सटेंशन। ग्रेटर हिमालय का एक्सटेंशन कहां से कहां हो गया, आप देखिए यहाँ पे ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, फिर हिमाचल हो गया, ठीक है। फिर हिमाचल के बाद उत्तराखंड, ये क्या हो गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद हमारा क्या हो जाएगा, नेपाल, सिक्किम, उसके बाद भूटान। भूटान के बाद हमारा क्या हो गया, अरुणाचल। ये हमारा इतने सारे पार्ट हो गए, ठीक है, इतने एक्सटेंशन हो गया। तो पहला सवाल हमारा है कि व्हाई ग्रेटर हिमालय इज ग्रेट। ये पहला क्वेश्चन कि महान हिमालय महान क्यों है, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, कि महान हिमालय महान क्यों है, महान क्यों है। ये पहला सवाल है हम लोग का, ठीक है। अब मैं इसको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग को लिख रहा है कि इस पहला कारण क्या है। अब कोई भी चीज जो महान हो सकता है, महान होने के पीछे क्या होगा, अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसमें पहला कारण क्या है, इसकी हमारा लेंथ क्या, लेंथ देख रहे हैं, इतना लंबा रेंज कोई किसी और का नहीं। काराकोरम इतना छोटा है, लद्दाख इतना छोटा है, ये सबसे लंबाई है। तो इसकी लेंथ कितना है हमारा, लंबाई कितना है, लंबाई हमारा 2400 किलोमीटर हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा विड्थ। विड्थ कितना हो जाएगा हमारा, विड्थ हमारा हो जाएगा 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। कोई दिक्कत है आपको, ये हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे कितना हो जाएगा हमारा 150 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर कितना होगा हमारा 400 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर कितना होगा 400। मतलब ईस्ट से हमारा वेस्ट की ओर आएंगे ना, तो हमारा क्या होगा, हाइट सॉरी विड्थ क्या होगा, धीरे धीरे घटेगी, चौड़ाई क्या होगी, घटेगी। ये क्या हो गया, अरुणाचल का हो गया। ये कितना हो गया यहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा। ये आपको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला ये हो गया। दूसरा कारण हो गया, इतना चौड़ा किसी और रेंज का नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा पार्ट। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा पार्ट जो है ये हमारा है इसकी एवरेज हाइट। एवरेज हाइट क्यों ले रहा हूं, एवरेज हाइट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइट है, मतलब बहुत सारे पिक्स है जिसकी अलग अलग हाइट है, ठीक है ना। कहीं किसी का 8000 मीटर, माउंट एवरेस्ट इसी रेंज का पार्ट है हमारा, कहीं 6000, कहीं अलग अलग, इसलिए मैं एवरेज हाइट ले रहा हूं। औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई कितना मिल जाएगा आपको, 6000 हमारा क्या है, 6000 ये मीटर हो जाएगा। इतना ऊंचा भी और किसी रेंज का नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, इसलिए भी क्या है, ग्रेटर हिमालय ग्रेट है। चौथा कारण जो ये कारण नहीं माना था, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, इसका शेप, इसका आकार कैसा होगा, इसका शेप स्पेशल शेप है। उसका शेप है क्या हमारा, कन्वेक्स, मतलब उत्तल शेप है, उत्तल आकार, उत्तल लेंस होता है ना, देखिए ये वाला ऐसा शेप हो रहा है ना। या फिर इसको जो एनसीईआरटी में जो नोट्स, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है ना, कि हमारा ग्रेटर हिमालय का शेप कैसा है, तो क्या है, कन्वेक्स का। लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो कौन सा है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की तरह, अर्धवृत्ताकार शेप है, ठीक है। तो आप दोनों रख सकते हैं, दोनों फायदा होगा, दोनों जरूरी है। तो ये वाला, तो 3 कारण ये माना जाता है, इसको कारण नहीं माना जाता ये वाला चीज, ठीक है ना, ये वाला कारण नहीं। ये 3 के कारण से क्या है, हमारा ग्रेटर हिमालय क्या है, ये ग्रेट है। कोई दिक्कत है आपको इसमें, ये हमारा 3। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लेते, ठीक है ना, मैं इसके बाद बताता हूँ।
हो गया शायद। अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो पहले में कारण बताया कि ग्रेटर हिमालय ग्रेट क्यों है। हर एक शब्द का क्या आता है, अपना इंपॉर्टेंस होता है। जब तक शब्द नहीं समझेंगे आपको क्या कोई समझ में नहीं आया। इसी में आगे बताऊंगा कि ग्रेटर हिमालय, सॉरी ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, तो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में ग्रेट क्यों, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में ग्रेट क्यों कहा गया है, वो भी इसका मैं कारण बताऊंगा। हर एक शब्द का इंपॉर्टेंट होता है। हिमालय बता दिया, ग्रेट हिमालय बता दिया। अब मैं इसका एक्सटेंशन भी हो गया। अब इसका मैं तीनों का एप्लीकेशन बताऊंगा। अब बता, इसमें इसका लंबाई इतना ज्यादा है, जिस रेंज की जितनी लंबाई ज्यादा होगा उसमें पासेस भी क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा। पासेस क्या होता है, पासेस मतलब दर्रा, ठीक है ना। किसी माउंटेन से गुजरने का रास्ता क्या बोला जाता है, वो पासेस होता है, दर्रा होता है। जैसे हम लोग लाइफ डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि भैया मुझे थोड़ा पास देना। पास मतलब क्या था, रास्ता, पहाड़ों से गुजरने का रास्ता। तो पासेस इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सारी लॉजिक है। मान लो कभी एग्जाम में पूछ दिया किसी दिन कि कौन सा रेंज में सबसे ज्यादा अधिक, ठीक है ना, पासेज है, तो आपको आसानी समझ में आना चाहिए कि जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसकी पासेज क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या है, इसमें पासेज पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से पासेज है, इसमें पूरा पासेज है, पास के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, ये तो हमारा लेंथ का एप्लीकेशन हो गया। आपको हर चीज का फैक्ट नहीं रटना है, हर चीज का आपको अप्लाइड पार्ट पढ़ना है। ये है तो इसका क्या फायदा हुआ, सिर्फ लेंथ जान के क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं। आपको उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। दूसरा विड्थ हो गया, चौड़ाई है। इधर 150 किलोमीटर, सोचिए यहाँ पे इतना इमेजिन कीजिए थोड़ा कि इधर 150 किलोमीटर है, इधर कितना 400, इतना मोटा है, सोचिए। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, जब तक नहीं जानेंगे अब समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए इसके कारण बताइए, इधर में आक्रमण करना किसी भी शत्रु को, मान लीजिए इधर से कोई, मान लीजिए इधर से हमारा कोई आक्रमण कर रहा है और कोई इधर से करेगा, तो बताइए किधर से आसान होगा अटैक करना, इधर से ना, क्योंकि इधर की चौड़ाई कम है हमारी। इसीलिए चाइना ने 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, फर्स्ट इंडिया चाइना और फर्स्ट लास्ट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, इसमें चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को कब्जा किया था, ना कि जम्मू कश्मीर को। आपको हिस्ट्री समझ में आएगा। जब तक आप ज्योग्राफी नहीं समझेंगे आपको इतिहास समझना बहुत ही मुश्किल होगा। सब संभव है, 400 किलोमीटर पार करना किसी के लिए आसान नहीं होता, कोई भी आर्मी के लिए। और उसके पहाड़ है, इतना टिपिकल टेरेन है, वहां का जो भूमि है, गजब जंगली जानवर है, वो अलग अलग चीजें हैं, उसको पार करना क्या है, मुश्किल नहीं। इधर क्या है, आसानी से, कम चौड़ाई, आसानी से पास कर जाए। इसलिए आपको ज्योग्राफी जानना जरूरी है। जब तक आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा, क्यों चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को कब्जा किया था, क्यों जम्मू कश्मीर को नहीं, क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आएगा। भूगोल आपको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये देखिए, विड्थ का क्या हो गया, उसका इम्प्लीकेशन हो गया। तीसरा हमारा हमने बताया एवरेज हाइट। एवरेज हाइट का क्या है, उसकी ऊंचाई ज्यादा होगा। तो बताइए सारे ऑल प्रोमिनेंट पीक्स, हिमालय के जितने प्रोमिनेंट पीक्स है ना, सारे के सारे क्या है, हमारे ग्रेटर हिमालय में लोकेटेड है। आपने पढ़ा होगा नामचा बरवा, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, वो जितने सारे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे क्या है, किसमें हमारा ये वाला। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, कभी बाई चांस में मान ले पूछ लिया जाए कि सारे अधिकतर प्रोमिनेंट पीक्स हमारे कहाँ पे है, हमारे सारे ग्रेटर हिमालय का पार्ट होगा। कितने लॉजिक वाले क्वेश्चन है, बस आपको आना चाहिए। हाइट ज्यादा होगा तो 20 बात सारे बड़े वाले वहीं पे होना चाहिए। तो ये बताइए हमारे क्या होगा, ग्रेटर हिमालय का पार्ट हो गया। अब बताइए जब हाइट ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो हाइट जब ज्यादा होगा तो आपको पता है कि हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर क्या होता है, घटती है। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री टेम्परेचर घटती है। कितना, 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस ये घटती है। मैं सारे लिखा दूंगा, आप टेंशन ना ले, ठीक है ना। पहले मैं बोल देता हूं, इतना घटेगी, तो ये घटना है। तो बताइए, तो 6 किलोमीटर, जैसे मान लो माउंट एवरेस्ट का 8000 किलोमीटर है, तो 8000 किलोमीटर है, तो 8000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 48 कितना होगा, ये 50, इसको छोड़ दे 48 और प्लस ये 4, कितना हो गया, 52 डिग्री घट जाता है। मतलब अभी का टेम्परेचर, सरफेस का टेम्परेचर हमारा कितना है, जितना होगा उससे उतना घटा दीजिए। सरफेस में मान लीजिए ये जो उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर मान लीजिए 35 डिग्री है, 38 डिग्री है, 40 डिग्री सेल्सियस, उसे 48 डिग्री माइनस कर दिए, इसका मतलब -8 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। -8 डिग्री, -8 डिग्री, -10 डिग्री, बताइए वहां पर क्या होगा, मतलब ठंडा होगा तो बर्फ जमेगा, इसलिए वहां पर क्या होगा, ग्लेशियर भी होगा। इस रेंज में क्या होगा, सारे ग्लेशियर। बताइए आपको अधिकतर ग्लेशियर कौन सा रेंज में होगा, सारे क्या होगा, हमारा ग्रेटर हिमालय में होगा। आपको लॉजिक आना चाहिए। जब तक आप लॉजिक नहीं समझेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, आपको समझ में मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में, ना तो याद आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका, तो सारे ग्लेशियर हम लोग पढ़ना है इसमें, ग्लेशियर भी हम बताएंगे इसमें। तो 3 चीजें हो गई, एक तो पासेज बताऊंगा मैं इसमें, ग्लेशियर बताऊंगा, और तीसरा चीज हमारा प्रोमिनेंट पीक्स बताऊंगा। ये सारे हमारा आज का टॉपिक होगा। तो मैं ये सिलेबस समझा दिया आपको। अब इसके बाद ग्लेशियर है तो सारे नदियां भी निकलेगी। इससे पहले वाले जितने मैं बताया, मैं उसमें उतना ज्यादा ग्लेशियर के बारे में नहीं बताया, मतलब उधर से नदियां नहीं आएगी, सारे नदियां। ये बताइए, अब बताइए सबसे ज्यादा हाइट होगा, इधर की हाइट कम है, बताइए हम लोग इधर से उधर वाले को देखना चाहें तो देख पाएंगे, नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी हाइट कम हो जाएगी। तो ये बॉर्डर तक, एक तरफ से बॉर्डर का काम करेगा।
पूरा पूरा आपको रोल समझ में आएगा। ठीक है ना, ये वाला सारा चीज। तो आप बताइए, और जितने पवित्र स्थल है ना आपको सारे सारे आपको इसी पीक में मिलेगा आपको। नंदा देवी नाम सुने आपने, नंदा देवी, ठीक है, पर्वत जितने सारे ऐसे, ज्यादा जितनी हाइट में होगा तो शांति उतना ज्यादा होता है। सारे साधु संत की जितने सारे मंदिर होगा या फिर कुछ भी मान लीजिए पूजा स्थल होगा, सारे अधिकतर देखिए सारे पहाड़ों में ही होता है, क्योंकि शांत होता है इलाका, शुद्ध होता है, इसलिए होता है। तो इसलिए सारे धार्मिक स्थल देखिए बहुत सारी जगह आपको इधर मिल जाएगी। आपको लोकेशन समझ में आएगा। जब तक आपको ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगी, आपको कल्चर आपको और हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं अब बताने वाला हूँ कौन सा इसका जो पार्ट है, इसके पासेस के बारे में बता रहा हूँ। पासेस से पहले मैं पिक्स बता देता हूँ, माउंटेन पिक्स, माउंटेन पिक्स। और दूसरा हो गया स्टेट्स, कौन सा स्टेट में होगा। ठीक है, अब मैं जो अगला बताने वाला हूं कौन सा, माउंटेन पिक्स, या फिर हिंदी में बोला जाता है पर्वत चोटी, या ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा स्टेट या राज्य, कौन कौन से राज्य में है। तो देखिए मैं इसको मार्कर थोड़ा चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा माउंटेन पीक है, नाम है हमारा कौन सा, ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे माउंटेन पिक्स को हम लोग ट्राइंगल की शेप में दिखाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मानचित्र में ऐसा ही होता है। ठीक है, इसको किसको शो किया, माउंटेन पीक को, मतलब हिंदी में क्या होता है, पर्वत चोटी। तो पहला हमारा नाम है कौन सा, नंगा पर्वत। अब इसको याद कैसे करें, नंगा पर्वत कहां पे होगा, आप खुद लॉजिक लगा सकते हैं। सारे क्वेश्चन आप लॉजिक से लगा सकते हो, आपको पता हो या ना पता हो। नंगा पर्वत, नंगा मतलब क्या होता है, नंगा मतलब ये इस सेंस में, यहाँ पर प्रकृति में नंगा का मतलब क्या होता है, जो कोई चीज जो कवर्ड ना हो, जो ढका हुआ ना हो, अनकवर्ड हो, उसको नंगा कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रकृति कैसा होगा, जैसे पेड़ों में, पहाड़ में क्या होता है, पहाड़ में क्या होता है, वनस्पति होता है, वेजिटेशन होता है, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है ना, तो पेड़ पौधे यदि ना हो तो वो नंगा हो गया। तो इसमें ऐसी, इस पर्वत में भी क्या होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, कम होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए वहां पे इतना ऊंचाई पे, मैंने बताया ना अभी, ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा होगा तो बताइए इसमें बर्फबारी होगी। बर्फबारी से क्या होता है ना, पहाड़ ढका रहता है, तो वेजिटेशन तो है नहीं, इसलिए इसको न्यूड बोला जाता है या फिर नंगा पर्वत बोला जाता है। कारण समझ में आएगा। तो बताइए बर्फबारी कहाँ होती है, बर्फबारी हमारा जम्मू कश्मीर और हिमाचल दो ही जगह होती है, इसके ऊपर होता ही नहीं कहीं भाई। को लॉजिक समझ में आएगा। तो कहाँ होगा, या तो जम्मू कश्मीर में होगा या तो फिर हमारे हिमाचल में होगा। तो हमारा ये कहाँ है, ये हमारा है एक तरफ से जम्मू कश्मीर में। सारे लॉजिक है, आपको लॉजिक आना चाहिए। जब तक लॉजिक नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा हमारा कौन सा है, अब हम जम्मू कश्मीर के बाद हम आ जाइए उत्तराखंड में। ये हमारा उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में है, तीन है हमारा, एक ही साथ तीनों एक ही नजदीक में, मैं मैप दिखा नहीं पाऊंगा, तीनों है। तो पहला हमारा हो जाएगा कौन सा, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत। ठीक है ना। दूसरा है कौन, तीसरा है हमारा नंदा कोट, नंदा कोट। ठीक है, और मैं इसको, और इसमें ये दोनों कहाँ है, उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, माउंट कामेट, माउंट कामेट। ये तीनों, ये तीन कहाँ हो गया हमारे, उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तीनों, नंदा देवी, आप लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि, लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि मार्कर तो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था कि कैलाश रेंज कहां पे है। ये काराकोरम रेंज को चाइना में क्या बोला था है, कैलाश रेंज बोला था है, कैलाश रेंज। मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। अब कैला भोले जी जब यहाँ पे आया था, भोले जी का आना जाना लगा ही रहता है, उत्तराखंड में भी उनका आना जाना लगा रहता है। सारे अब भोले जी के साथ पता है, ये नंदी रहते हैं, नंदी होगा तो नंदा भी होगा। सारे लॉजिक आना चाहिए। तो सारे नंदा या नंदी से कुछ भी चीज है ना, सारा कहाँ होगा, आपको उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है ना, उत्तराखंड में हमारा पार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ होगा, नंदा देवी कहाँ हो गया, ये दोनों कहाँ, उत्तराखंड में हो गया। नंगा पर्वत का मैं लॉजिक बता चुका हूँ, कामेट को आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अगला हमारा कहाँ हो जाएगा, तीन हमारे कहाँ पे है, हमारे हैं उत्तराखंड, सॉरी नेपाल में है। ये नेपाल का पार्ट है, यहां से लेके यहाँ तक। ठीक, अब इसमें हमारा माउंट एवरेस्ट, सबसे फेमस पता ही है आपको, सब लोगों को पता होगा, माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ है हमारा, नेपाल में है। अगला कहाँ होगा हमारा, माउंट, ये सॉरी इसका नाम है धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी। ये कहाँ हो गया हमारा, ये भी नेपाल में हो गया, ये धौलागिरी है। बाकी सारे आप हिंदी लिख सकते हो खुद से। अगला क्या हमारा,
धौलागिरी के बाद नाम है हमारा मकालू, मकालू, ठीक है ना, मकालू। ये वहां कहाँ हो गया, ये तीनों भी कहाँ हमारा नेपाल में है, ठीक है ना। उसको याद कैसे करना आप ये देखिए, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए आप सब एक जैसे रिलायंस स्मार्ट में जाएंगे आप, तो आपको एक ऑफर आता है। देखिए सुबह जाएंगे तो क्या होगा, मॉर्निंग धमाका आता है, शाम को जाएंगे तो क्या होगा, इवनिंग धमाका। तो आपको वो चीज याद रखना है, कौन सा, इवनिंग धमाका, इवनिंग धमाका, धमाका। ये देखिए ये पूरा लॉजिक है। इवनिंग से क्या हो गया, ईव से हो गया एवरेस्ट हो गया, डीएस से क्या हो गया धौलागिरी, और MAKA से मकालू हो गया। बस ये लॉजिक रखना, इवनिंग धमाका, मस्त, ये तीनों याद रह जाएगा, तीनों तीनों उत्तराखंड में, ठीक है ना। आपको ये सारे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। इसमें हमारा पार्ट हो गया, ये 7 हो गए, ठीक है ना। अब हमारा 8वां है हमारा कहां पे, कंचनजंगा में। यहां पे देखिए कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये कंचनजंगा हमारा कहां पे है, कंचनजंगा ये हमारा कहां हो गया, सिक्किम में हो गया। और अगला जो हमारा पार्ट है ये है हमारा नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा ये बरवा हमारा, ये कहां पे हो गया, हमारा तिब्बत का पार्ट है। ये हमारा ये 9 हमारे प्रोमिनेंट स्पीक्स है जो हमारा ग्रेटर हिमालय में है। सारे लॉजिक आपको याद आना चाहिए। तो ये हमारे ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारा कुछ नोट करने वाला चीज है हमारा, जो नोट कर लेते, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। जो पहला हमारा पार्ट है, जो सबसे हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड कौन सा हो गया हमारा, माउंट एवरेस्ट हो गया, 8,848, मतलब विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो गया पहला, ठीक है ना। अब हम बताऊं, इसमें पहला हो गया। दूसरा हमारा है सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ये हमारा बताइए कौन सा है, K2, K2। ये मैं लास्ट क्लास में बताया नहीं था आपको, ये क्या हो जाएगा, इसका लिख देता हूं K2। दूसरा नाम क्या है यहाँ पे K2 लिख सकते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है हमारा, गॉडविन ऑस्टिन, इसी का दूसरा नाम है, कोई अलग नहीं है, जिन्होंने दिया था उसका नाम हो गया K2। K2 कोई K नहीं है, ठीक है ना। K सिंपली है, जैसे मान लीजिए जिन्होंने इस नाम दिया था ये, तो उन्होंने जैसे ये माउंटेन उन्होंने देखा तो इसका नाम K1 रखा था, तो इसका नाम क्या हो गया, K2 कर दिया उन्होंने। ऐसा कुछ स्पेशल फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे होता है, K1 K2 है, बाकी कोई खास रीजन नहीं है उसका K2 का। तो गॉडविन ऑस्टिन इसी का नाम हो गया, तो ये सेकेंड हाइस्ट हो गया। तो ये इसका यदि हाइट आप देखना चाहते हैं तो क्या 8,611 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट आपको उतना ज्यादा फैक्ट रटना नहीं है, उतना पॉसिबल नहीं होगा किसी के लिए भी, ठीक है, याद करना। ये सेकंड हो गया, तो ये तो हो गया वर्ल्ड का हो गया हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट। लेकिन हम पूछे इसका कि हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, K2, इसमें K2 लिखिए, ये हमारा K2 क्या होगा, भारत की है। लेकिन ये K2 कहां पे है, POK में है, इस वाले इलाके में। K2 कहां पे है, ये यहाँ पे हमारा पास, ये मैंने कल बताया था ना, सियाचिन ट्राइंगल, लास्ट क्लास में जब बताया था मैंने, सियाचिन ट्राइंगल का पार्ट है हमारा, कहां पे है ये हमारा, कहां पे होगा, इस वाले इलाके में होगा, ये सियाचिन ट्राइंगल का पार्ट है, यहाँ पे है, तो वो POK में है, ऐसा, इसलिए ये डिस्प्यूटेड है। ये क्वेश्चन बार बार बहुत सारे लोगों में डिबेट में रहेगा, आप डिबेट में फंसना नहीं। आप ये मानो भारत सरकार POK का हमारा अपना पार्ट मानती है, इसका मतलब क्या हो गया, जब POK भारत सरकार मानती है तो
K2 भी क्या होगा, हमारा पार्ट होगा, क्योंकि भारत सरकार की बात मानना हमारा काम है। भारत सरकार जो मानेगी हम लोग, हमको मानना वो हमारी मजबूरी है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से क्या होगा, K2 हमारा कहाँ पे है, पीओके में है, लेकिन फिर भी क्या हो गया, हमारा पार्ट हो गया। तो ये भारत की क्या होगी, हाईएस्ट पीक होगी, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। सॉरी, इसका मैं हाइट, इसका मैं लिखा दिया इसको, ये थोड़ा फैक्ट अलग हो गया, इसके बारे में था। ये थर्ड हाइस्ट हो जाएगी 8611 मीटर, ये हो गया, ठीक है। इसकी हाइट नहीं है, इसकी हाइट लिखने की जरूरत नहीं आपको। ये सेकंड हो गया हमारा, ये हमारा हो गया यहाँ पे इसका लिखा था 8611 मीटर, ठीक। अब सेकंड हाइस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो भारत की क्या है, दूसरी कौन सा है हमारा, ये हमारा कंचनजंगा हो जाएगा, यहां पे कंचनजंगा होगा, ठीक है, ये कंचनजंगा हो जाएगा। तो सेकंड हाइस्ट में कौन हो जाएगा हमारा, ये हमारा होगा कंचनजंगा होगा, ये सेकंड हाइस्ट। लेकिन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड की थर्ड हाइस्ट, तब कंचनजंगा हो जाएगी। ये आपको फैक्ट याद रखना है। इंडिया की फर्स्ट हाइस्ट, वर्ल्ड की फर्स्ट हाइस्ट, इंडिया की सेकंड हाइस्ट, वर्ल्ड की सेकंड हाइस्ट, ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा हमारा, इतना हमारा क्या हो गया, पहला हमारा टॉपिक हो गया माउंटेन पिक्स, ये हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे इसमें, अब दूसरा टॉपिक हम लोग का है ग्रेटर हिमालय में। अभी मैं ग्रेटर हिमालय से बाहर नहीं गया हूं, ठीक है ना, इसी का पार्ट है, इसको थोड़ा भर दो, ठीक है। अब मैं अगला जो बता रहा हूं वो है हमारा कौन सा, माउंटेन पासेस। क्या हो जाएगा, माउंटेन पासेस, मतलब क्या होगा, तो पर्वतीय दर्रे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, कौन सा स्टेट में है, और साथ ही साथ उसमें लिखना है कि कनेक्ट कौन करता है, कहां से कहां तक जोड़ता है, वो सारे सब में लिखूंगा नहीं, कुछ स्पेशल है उसके बारे में लिखना है, ठीक है जैसे बहुत सारे हो जाएंगे। तो पहला मेरा हो जाएगा, जो पहला होगा हमारा कौन सा, देखिए आप इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा, दो होगा हमारा, एक है जोजिला पास, एक है जोजिला पास, इसमें मैं कलर अलग से कर देता हूं, इसमें कलर हो जाएगा जोजिला पास, एक है जोजिला पास हो जाएगा। पास, इस पास का सिंबल क्या होता है, ये जो सिंबल होता है ये पास का होता है हमारा, दर्रा का क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। ये हो गया जोजिला पास का हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा जोजिला पास कहां से कहां कनेक्ट करती है, जोजिला पास यहां से हमारा श्रीनगर से होके अब जाएंगे तो कहां का होगा, श्रीनगर से हमारा यहाँ पे कहां है, ले है, तो ये यहाँ श्रीनगर से आप जाएंगे तो कहां होगा, ये ले तक कनेक्ट करती है, जोजिला पास। ये कहां है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना, कनेक्ट करती है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट कनेक्ट्स श्रीनगर टू ले, ठीक है, पहला हो गया। अगला जो हमारा होगा इसका जो नाम है हमारा, दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा, नाम है हमारा बनिहाल, बनिहाल पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बनिहाल पास कहां से हो जाएगा हमारा, ये हमारा स्टेट हो जाएगा, ये भी जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये भी हमारा कहां से कहां तक, ये जम्मू टू कहां हो जाएगा हमारा, इट कनेक्ट्स जम्मू टू श्रीनगर। और इसी का पार्ट क्या है, इसी से हम लोग जिस रोड से पास करते हैं, इसी का नाम है क्या, जवाहर टनल, इसी सुरंग का नाम है जवाहर टनल, इसी मिलेगा आपको, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, तो ये हमारे दो हो गए हैं, ठीक। अब इसके बाद अगला लिखना हमारा कौन सा है, तीसरा पार्ट हो जाएगा हमारा, नाम है हमारा, अब हिमाचल में आ जाइए, हिमाचल में क्या है, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। अब हिमाचल में भी हमारा क्या हो जाएगा, अगला है, तो हिमाचल में हमारा पहला है बाड़ा लाचा पास हो जाएगा,
HP मतलब हिमाचल प्रदेश, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, ठीक है ना, हिमाचल। ये तीसरा हो जाएगा हमारा। ये बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा दर्रा, दर्रा, ये हो जाएगा। दूसरा होगा हमारा पार्ट है कौन सा, बाड़ा लाचा के बाद हमारा होगा कौन सा, सिपकिला, 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 सिपकिला पास। सिपकिला पास कहाँ होगा हमारा, ये हमारा ये भी है हिमाचल में होगा सिपकिला। पांचवा हो जाएगा हमारा क्या, रोहतांग पास। ये भी कहाँ है हमारा, हिमाचल में हो जाओ। इतने सारी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम लोग याद कैसे कर रहे हैं, ये देखिए हिमाचल में जैसा कि आपको पता होगा कि हिमाचल मतलब हिम प्लस अचल, हिम मतलब बर्फ होता है, अचल मतलब क्या होता है, पहाड़ी होता है, बर्फ की जहां बर्फबारी होती है ऐसी पहाड़ियां, तो ये हिमाचल का पार्ट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को पार्ट याद करना है। अब पता है अब जहां बर्फबारी होगी वहां पर कोई चीज क्या होता है, बर्फ में क्या होता है, फ्रिज में रखते हैं तो बर्फ में क्या होता है, खाना खराब नहीं होता, कई दिनों तक रख सकते हैं। तो बासी रोटी आप यदि रख देंगे, बासी मतलब एक दिन पुराना, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी खराब नहीं होगा। तो ये हमारा लॉजिक है, ठीक है ना। कैसे याद करें आपको, यहाँ देखिए बासी, बासी रोटी, ठीक है ना। तो BA से क्या हो गया, BA से बाड़ा और बाड़ा लाचा, SI से क्या हो गया हमारा, SI से हो गया सिपकिला, और ROT से क्या हो गया, रोहतांग हो गया, रोहतांग पास हो गया। इतनी सारी, तो ये हमारा क्या हो गया, इतने सारे पासेस है। अब हमारा अगला क्या हो जाएगा हमारा, रोहतांग पास के बाद हमारा आ जाएंगे किसमें, इसमें उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पास को याद रखने के लिए आपको एक ही वर्ड रखना है, क्या, हेमा मालिनी, ठीक है ना। हेमा मालिनी में सिर्फ मालिनी याद रखना आपको। तो मालिनी में क्या हो जाएगा, माना पास, माना पास, माना, ये माना दर्रा, ठीक है। ये माना दर्रा कहां पे हो जाएगा, उत्तराखंड का पार्ट है, ठीक है। तो यहां पे मैं लॉजिक लिख देता हूं, मालिनी। तो MA से क्या हो गया, MA से हो गया माना, LI से क्या हो जाएगा, लिपू लेक, लिपू लेक। ये लिपू लेक भी कहां है, ये भी उत्तराखंड में हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, NI से क्या होगा, नीति, नीति पास, नीति दर्रा, ये भी कहां हो जाएगा हमारा, ये उत्तराखंड में हो गया। ये हमारे 8 हो गए। इसमें से हम लोगों जो हमारा इसका जो पार्ट है, ठीक है ना, नेपाल का, इसको हम लोग पढ़ना नहीं है। अगला क्या हो जाएगा हमारा, सिक्किम में होगा। सिक्किम में हमारा कौन सा है, नाथुला, नाथुला पास, नाथुला, ठीक है ना, नाथुला दर्रा हो गया। ये कहां हो गया हमारा, सिक्किम का पार्ट है। अगला क्या है हमारा, 10 नंबर हो जाएगा, नाम है जेलेपला, जेलेपला, ठीक है ना। ये भी कहां हमारा, सिक्किम में हो जाएगा। और अगला जो होगा डोकला, डोकला या डोकलाम पास, डोकलाम पास, ये हमारा कहां हो जाएगा, ये एक्चुअल में है भूटान में है। इसको तो ये हम लोग पढ़ना नहीं है, लेकिन ये न्यूज में था हमारा, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच जो हमारा क्या है, 73 दिन का 73 डेज का क्या स्टैंड ऑफ हुआ, दोनों बीच मुठभेड़, मुठभेड़ नहीं बोल सकते हैं, एक तरफ से भिड़ंत हो गई थी, ठीक है ना। तो ये हमारा डोकलाम पास है, हमारा उसी का पास हुआ था। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं डोकलाम पास को थोड़ा लोकेशन दिखा रहा हूं, आप यहाँ पे गौर करना, ये सिक्किम है, ये भूटान है, ये भूटान है, ये सिक्किम है। इसी को मैं बड़ा जूम करके बना रहा हूं, ठीक है ना। ये देखिए, ये वाला पास हो गया, ये भूटान है हमारा, ये क्या है, भूटान है, ठीक है। अब इसमें देखो आप, ये चाइना ने क्या हुआ था, यहां तक उन्होंने रोड बना लिया था, ये चाइना ने रोड बना लिया है, ठीक है। अब ये रोड बना लिया यहां तक, और ये भूटान इसी का विरोध कर रहा था, और भूटान इसी के पास हमारा एक रास्ता पास है, इसी पास का नाम क्या है हमारा, डोकलाम पास। इसका नाम क्या है, डोकलाम पास, ये भूटान में है। तो भूटान इसी चीज का विरोध कर रहा है कि आप नीचे रोड मत बनाओ यहां तक। क्यों, ऐसा कारण क्या है, भूटान क्यों मना कर रहा है, और भारत उसमें क्या कारण है कि भारत उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। ये नीचे वाला पार्ट है, ये बांग्लादेश हो गया। देखो ये जो एकमात्र रास्ता है, देखिए ये हमारा क्या, ये जो रूट दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ ईस्ट जाने का एकमात्र रास्ता है।
नॉर्थ में जाना, इसका जो लगभग 16 किलोमीटर से 20 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। और इमेजिन कर सकते हैं इसको यदि ब्लॉक कर दिया ना तो फिर क्या हो गया ना, पूरा का नॉर्थ ईस्ट भारत के मेन पार्ट से कट जाएगा, इसीलिए इसको हमारी चिंता है। तो देखिए भारत और भूटान के बीच एक 1950 में एक ट्रीटी हुआ था, इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी, भारत भूटान मित्रता संधि। इस संधि में बात हुआ था कि भूटान पे कोई हमला करेगा तो भारत मदद करेगा, भारत पे यदि हमला होगा कोई तो भूटान मदद करेगा। तो इसलिए भूटान पे जब यहाँ पे युद्ध हुआ, युद्ध नहीं हुआ मतलब एक तरह से जब झड़प हुई तो भारत ने जाके उसमें एक्शन लिया, भारत ने उसको समर्थन किया, अब भारत उसमें बीच में आ गया। कारण क्यों? क्योंकि उन्होंने मित्रता संधि थी। तो ये तो दिखाने वाले कारण है, ठीक है ना। एक्चुअल कारण क्या था, हम लोग का डर किसी का है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, यहां से यहां तक। ये यदि चाइना ने यदि मान लीजिए इसको रोड बना लिया यहां तक, तो हो सकता है फ्यूचर में कभी वॉर हो जाए, फ्यूचर में कभी युद्ध हो जाए तो चाइना क्या करेगा, ये यहां से आके हुए ये वाला को कट ऑफ कर देगा, अलग कर देगा। अलग करने के बाद क्या हो जाएगा, भारत के साथ कोई भी अपना जो बार्गेनिंग कर सकता है कि आप इसको मैं तभी वापस दूंगा जब कुछ वाले इलाके को आप मुझे दे दो, तो बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगा उसका बढ़ जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएगा, मजबूरी के कारण हो जाएगा। ये समझने वाली चीज है, ठीक है, कि क्या कारण है इधर कि चाइना ऐसा कर रहा है, आपको स्टडी समझना पड़ेगा। तो उसका डिप्लोमेटिक जो पावर है ना वो बढ़ जाएगा। चाइना बोलेगा कि नहीं ठीक है, हम ये वाला जो इलाका है आपको वापस लौटाएंगे, लेकिन मुझे कश्मीर वाला इलाका कुछ पार्ट हमको दे दो, जहां से यहाँ से इस वाले इलाके से इसे ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये जो चाइना का एक रोड पास हो रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस चीज का हम लोग विरोध ना करें, वो इस चीज का डिमांड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जब, ठीक है ना। ये वाली चीज चाइना का एक्शन के कारण क्या होगा ना, चाइना की जो हमारा चाइना के जो हम लोग का ये डर था, इस डर से बचने के लिए हमने उसको एक्शन लिया, ठीक है। तो ये इसलिए डोकलाम पास किया था, बहुत ही न्यूज पे था, इसलिए मैं बता दें इसको, ठीक है। ये हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ना है, ये हो गया। अब अगला जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है, बुमला, ठीक है, बुमला पास, बुमला पास, बुमरा होता है ना, वैसे याद रखिएगा, बुमला पास। ये कहां पे, अरुणाचल, ठीक है। ये कहां, इसका लोकेशन यहां पे देखेंगे आप, यहां पे मिलेगा। और एक और पास जो है यहाँ पे है, जो इंडस नदी बनाती है, वो हमारा कौन सा है, यांगयाप, यांगयाप पास। ये यांगयाप पास कहां हो जाएगा हमारा, ये भी अरुणाचल में, ठीक, यांगयाप दर्रा। तो इतने सारे 13 मैंने बहुत ही कम बताया हूं, इस क्या है ना, पूरा हमारा ग्रेटर हिमालय में 13 पास। आप देखें इसका जितने लंबाई है उतना ज्यादा पासेस, इसमें 13 पासेस क्या हो गया हमारा, इसका पार्ट हो गया हमारा। तो इतने सारे अब मैं बताऊंगा, जैसे देखिए इस पास से आपको जाना हो, कहां जाएगा, इसमें कोई भी अरुणाचल प्रदेश तो ऑब्वियस तिब्बत जाएगा, ठीक है ना। याद करने की जरूरत ही नहीं कि किसको इसको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पास से कहां जाएगा, यहां से यहाँ तिब्बत जाएगा, इससे भी कहां जाएगा, तिब्बत ही जाएगा, सारी लॉजिक है। सिक्किम से कहां जाएगा, ये भी तिब्बत जाएगा, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं। उत्तराखंड से कहां जाएगा, तिब्बत जाएगा। उत्तराखंड के जितने पास है आपको याद नहीं करना है, याद सिर्फ किसको करना है आपको, जम्मू कश्मीर वाला और हिमाचल वाला। जम्मू कश्मीर वाला मैं बता चुका हूं, हिमाचल वाला भी क्या होगा, सारे सारे कुल्लू मनाली तरफ जाएंगे, बस एक ही चीज है। देहरादून से क्या होगा, सारे कुल्लू मनाली जाएंगे, बस आपको सारी लॉजिक है, कुल्लू मनाली जाएंगे या फिर ले जाएंगे। बहुत ही बेसिक ट्रिक है। दो ही जगह का कनेक्ट, जिसको इसको कनेक्ट करता है आपको याद कहां का रखना, जम्मू कश्मीर का और आपको हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये हमारा क्या हो गया, इसके पासेस हो गए, तो दो चीज बता दिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा इसी का, ग्रेटर हिमालय में। अब इसकी हाइट ज्यादा है तो हमारा क्या हो गया, हाइट के कारण क्या होगा ना, इसमें हमारा ग्लेशियर भी होगा, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था। तो तीसरा टॉपिक हमारा कौन सा है, ग्लेशियर। ये ग्रेटर हिमालय क्या होगा, ग्लेशियर या हिमनद। तो हमारा हिमनद क्या है, इसमें 3 हिमनद है। अब आपको भी पता होगा, पहला है गंगोत्री ग्लेशियर, ये कहां है, उत्तराखंड में, जहां से गंगा निकलती है। दूसरा क्या है हमारा, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये कहां है, ये भी उत्तराखंड में, इससे यमुना निकलती है। गंगा जहां से उतरी क्या हो गया, गंगोत्री हो गया। यमुना जहां से उतरी क्या हो गया, यमुनोत्री हो गया, आसान है। तीसरा क्या हो गया, मिलम ग्लेशियर, ये कहां, ये भी उत्तराखंड में है, लेकिन इसमें अलग, इसमें कौन सी नदी निकलती है, शारदा नदी, ठीक है। तो शारदा नदी निकलती है, शारदा नदी को काली नदी भी बोला जाता है नेपाल में। ये तीन हमारे तीनों का तीनों उत्तराखंड में है, बस ये ग्लेशियर पूछा जाता है, कौन सी नदी। और भी मैं ग्लेशियर बताऊंगा जब समय पे आएगा उस समय। ये ग्लेशियर हो गया किसका, हमारा मिलम ग्लेशियर। तो ये 3 ग्लेशियर हो गया हमारा, इतना 3 टॉपिक में करा दिया आज में। कौन सा,
पासेज ये और ये। अब मुझे देखना है कि ठीक है ना, ये किससे बना हुआ है। पूरा तो हिमालय मैंने बता दिया, ग्रेटर हिमालय। अब इसका कंपोजिशन देखना है, तो किससे बना है। इट इज कंपोज्ड ऑफ, ग्रेटर हिमालय किससे बना है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, हार्ड रॉक्स एंड ग्रेनाइट, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय किसे बना है, ग्रेटर हिमालय कठोर चट्टान और हमारा क्या है, ग्रेनाइट से बना है, ठीक। ये सारी चीजें, तो ग्रेनाइट वाला ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो देखिए मैं इसका इंटरनल कौन सा बना है, कंपोजिशन है वो भी बता दिया, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बता दिया, कौन कौन से पासेज है, ठीक है, या फिर उसमें कैसे सारे लोकेशन है। आपको एक एक चीज का समझ में आएगा, जब तक पास नहीं जाएंगे उसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सारा का सारा ये आपका ग्रेटर हिमालय है। इस कारण से क्या है ना, ग्रेटर हिमालय क्या है, ग्रेट, ठीक। तो ये हमारा पूरा ग्रेटर हिमालय का टॉपिक हो गया। तो आज मैं बस, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, तो मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जब होगी हमारा, तो मैं उसको लेसर हिमालय को पूरा डिटेल से करवा दूंगा, ठीक है ना। लेसर हिमालय और शिवालिक हो जाएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इतना रखता हूँ आज। और कोई भी डाउट हो आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें, ठीक है ना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। या फिर मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा साथ में, वो भी व्हाट्सअप नंबर में भी आप क्या कर सकते हैं, मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा हमारा इसका पार्ट हो गया। इतनी सारी चीजें जो भी डिटेल होगा इसके बाद, ठीक है, अगली क्लास में मैं उसको पूरा डिटेल से कराऊंगा। और एक एक चीज मैं बताता हूँ, हर चीज जो भी पढ़ना है आप क्या करें, उसका अभी से पढ़ते जाएं, ठीक है। जब तक रिवीजन ना करेंगे तो अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको पहला टॉपिक याद नहीं रहेगा, ठीक है, पिछला टॉपिक याद नहीं रहेगा, अगला टॉपिक में क्या होगा, आपको बहुत ही मुश्किल होगा याद करना, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा, अगला समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको ग्लेशियर याद नहीं है तो आपको नदी कहां से निकलेगी, गंगा, आपको पता नहीं चलेगा। अगला जो टॉपिक में बताऊंगा वो है हमारा रिवर सिस्टम बताऊंगा मैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी, बिना फिजिकल ज्योग्राफी पूरा आपको रटा होना चाहिए, एक एक चीज, मतलब एक एक चीज समझ के याद होना चाहिए पूरा, तभी जाके आपको रिवर सिस्टम समझ में आएगा, क्लाइमेट समझ में आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ मतलब उसको बहुत 100% तक वो मैं देख चुका हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक एक चीज याद कर लेना है, सेम टू सेम, ताकि कोई पूछे तो ऑन द स्पॉट अपना माउथ में, यहाँ पे माउथ में होना चाहिए, जब भी कोई पूछे तुरंत जवाब दे सके, ठीक है। तो ये हमारा इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आज इतना रखता हूँ, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो, ठीक है। धन्यवाद।